Good morning, friends. Welcome to Yogesh Institute, and today we talk about science subject. Today's topic is atom. इससे पहले भी मैं आपके लिए एक वीडियो ला चुका हूँ जिसमें हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात की थी और आज हम एक और टॉपिक यानी एटम पे चर्चा करेंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे कि एटम क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, कौन लाया इसको। आपको कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। चलो अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज एटम? द स्मॉलेस्ट टिनी पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड एटम। यानी कि वो छोटे कण जो भाग नहीं हो सकते हैं, टूट नहीं सकते हैं, अलग नहीं हो सकते हैं, वह पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? हमारे एटम। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं: सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। व्हाट इज एटॉमिक थ्योरी? एटॉमिक थ्योरी इज द साइंटिफिक थ्योरी दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। इसके कुछ एग्जाम्पल यानी कि कुछ सिंबल दे रखे हैं जिसमें हमारा हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको बुक्स में, नेट पे, वीडियोस में दिख जाएंगे। हमने यहाँ पे कुछ एक टेबल, ये टेबल आपको आपकी बुक यानी ना आपकी साइंस की बुक में भी शायद मिल जाए, क्योंकि ये पार्टिकल्स मुख्य रूप से यानी कि मेन पार्टिकल्स में आते हैं जो थोड़ा सा क्या कहते हैं साइंस में फेमस हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु इज जॉन डाल्टन? जॉन डाल्टन कौन है? द आइडिया दैट एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम। दैट मीन्स एटम के बारे में जो भी खोज की गई है वो किसने की है? जॉन डाल्टन ने। पर ऐसा नहीं है। जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में खोज की है पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने और खोज की है, पर जॉन डाल्टन ही फेमस क्यों हुआ? क्योंकि उसने मोस्टली बातों की चर्चा की है और मोस्टली बातों को ढूंढा है, बहुत बातों को ढूंढा है। बाकियों ने क्या किया है? बाकियों ने उसको क्रिएट किया है, अपना अपना रूप दिया है, लेकिन जॉन डाल्टन ने ही उसको एक बताया है कि ये एटम है। एटॉमिक थ्योरी भी जॉन डाल्टन की फेमस है। अब व्हाट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? अब डाल्टन जी की एटॉमिक थ्योरी क्या थी उस पर चर्चा कर लेंगे। तो ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। एटम्स आर indivisible and indescribable. All atom of given element are identified in mass and properties. That means जितने भी हमारे मैटर बने हुए, जितने भी हमारे पदार्थ हैं, वो सभी किससे मिलके बने हुए हैं? हमारे एटम से मिलके बने हुए हैं। तो ये हमें बताते हैं जॉन डाल्टन जी की थ्योरी में, एटॉमिक थ्योरी में। हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक थ्योरी। अब एटॉमिक थ्योरी की हिस्ट्री क्या है, कैसे बना? तो एटॉमिक थ्योरी ऑर्गेनाइज एज अ फिलोसोफर कॉन्सेप्ट इन द एंशियंट इंडिया। यानी कि इंडिया में इसका फिलोसोफर, यानी कि फिलोसोफर कौन होता है? फिलोसोफर यानी कि एक विषय में महारत हासिल जब कोई कर जाता है उससे हम फिलोसोफर कह देते हैं, क्योंकि उस विषय के बारे में उसने एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और हम उसको ये बोल सकते हैं कि उससे अच्छा, यानी कि वो उस विषय में बहुत अच्छा बोल सकता है। तो ऐसे ही एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमारे प्रोफेसर जॉन डाल्टन जी ने बोला था। वो भी एक स्कूल के टीचर रहे हैं। हाउ मैनी एटॉमिक मॉडल? अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कई सारे लोगों ने एटॉमिक थ्योरी दी है, जिसमें जॉन डाल्टन भी हैं और बाकी लोग भी हैं, जैसे जे जे थॉमसन है, रदरफोर्ड हैं। इन सभी ने भी अपना मॉडल दिया है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ chemical element is the number of proton found in the nucleus of every atom of that element. The atomic number uniquely identify a chemical element. It is identical to the charge number of the nucleus.
ये हो गया हमारा व्हाट इज एटॉमिक नंबर। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक नंबर, इंग्लिश फिजिक्स हेनरी, इन्होंने हमारे एटॉमिक नंबर की खोज की थी या बताया था। वैसे तो जॉर्ज डॉल्टन जी ने सब कुछ बता दिया था, लेकिन कई बातें ऐसी थी जिसमें वो चूक गए थे, या फिर वो अच्छे से नहीं बता पाए थे, या फिर वर्तमान काल में या फिर एंशियंट टाइम के अनुसार थोड़ा सा उसमें गैप आ रहा था, जिनको बाकी वैज्ञानिकों ने जैसे जे थॉमसन है, रदरफोर्ड हैं, इन सभी ने और क्लैरिफाई से बताया था। द सिंबल फॉर एन एटम कैन बी रिटन टू शो इट्स मास नंबर। तो एटम को कैसे बताया जाता है? उसके मास नंबर के आधार पे। अब यहाँ पे हमें एक छोटा सा फॉर्मूला भी दे रखा है एटम का। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर। अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक मास की। द एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम। तो किसी भी पर्टिकुलर एटम का मास उसका एटॉमिक मास कहलाता है। सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। फॉर्मूला ऑफ एटॉमिक मास। अब हम कैसे पता लगाते हैं कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास क्या है? उसके लिए ये फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। अब हम कुछ एग्जाम्पल यानी उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा गैस का एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, ये सारी चीजें जो एटॉमिक मास दे रखी हैं। अब ये आपको दे रखा है एक एटॉमिक मास का, यानी कि हम उसकी यूनिट क्या है, किस यूनिट पे हम उसको लेते हैं, तो वो क्या है हमारा एनएम। एनएम का मतलब नैनोमीटर। ये कुछ नाम हैं जो हमारे एलिमेंट हैं, यानी कि एल्युमिनियम, आर्गन, ये सब जो है उनके कुछ शॉर्ट फॉर्म नेम है, जैसे AR, BA। इन सभी को जैसे कि हम कई स्थानों पे पूरा नाम नहीं लिख पाते हैं, तो हम इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। एलिमेंट्स एटॉमिक मास, यानी कि अब यहाँ पे आपको मैंने एक छोटी सी टेबल दे दी है कि इनके ये आपको एटॉमिक मास हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का 1U, कार्बन का 12U। तो ये ऐसे मुख्य मुख्य हैं जो मैंने एक छोटी सी यहाँ पे टेबल आपको दर्शाई गई है स्क्रीन पे। इसी तरीके के क्वेश्चन हम चर्चा करते रहेंगे आगे भी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। आपका प्यार मुझे मिले, यही मैं चाहता हूँ। धन्यवाद।